आमच्यासोबत आहे महानगरपालिका शाळेतील शिक्षिका. त्यांच्याकडून आपण या प्रकल्पाविषयी म्हणजेच या विज्ञान मेळ्याविषयी आपण जाणून घेणार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. हां. मी नीता गडेकर, विवेकानंद नगर माध्यमिक शाळा महानगरपालिका येथे शिक्षिका आहे. ॲक्च्युली या ठिकाणी आमचा अपूर्व विज्ञान मेळ्यामध्ये आम्ही 7-8 शिक्षकांचा आमचा ग्रुप आहे जे लोक यामध्ये ॲक्टिव्ह आहेत. ॲक्च्युली हा जो अपूर्व विज्ञान मेळा आहे याला यावर्षी 20वे वर्ष आहे. शिवाय आमच्या नावानुसार आमचा विज्ञान मेळा, जनरली विज्ञान मेळा म्हटलं की रूमच्या आतमध्ये आणि काचेच्या बॉटल्स वगैरे असा असतो. तीच कल्पना डोक्यामध्ये येते की विज्ञान मेळा म्हटलं की इलेक्ट्रिक सप्लाय, काही थर्माकोलचे मॉडेल्स, काही प्लास्टिकचे झाडं असंच सगळ्यांच्या डोक्यात येतं. पण आमचा हा विज्ञान मेळा नावाप्रमाणे वेगळा अपूर्व आहे. दरवर्षी याच परिसरात भरतो. झाडांच्या खाली आमचे स्टॉल लागलेले असतात, तुम्ही बघितलं असेल. म्हणजे नैसर्गिक वातावरणामध्ये आणि ज्या खूप मोठ्या मोठ्या विज्ञानातल्या ज्या कठीण संकल्पना आहेत त्या स्पष्ट करण्यासाठी आमचे विद्यार्थी अगदी घरगुती साहित्य म्हणजे जे इझिली अवेलेबल असं साहित्याचा उपयोग करतात आणि संकल्पना स्पष्ट करतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथले जे डेमॉन्स्ट्रेटर विद्यार्थी असतात ते महानगरपालिकेचेच विद्यार्थी असतात. यावर्षी कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे आमचा हा जो विज्ञान मेळा आहे तुम्हाला खूप शांत वाटतं. इथे रोज हजारांनी संख्या 4-4 हजारापर्यंतचे विद्यार्थी बघायला असतात आणि मोठ्याल्या कॉन्व्हेंट स्कूलचे ICSE बोर्डचे सुद्धा विद्यार्थी या ठिकाणी बघायला येतात आणि महानगरपालिकेचे विद्यार्थी प्रयोग स्पष्ट करत असतात. यावेळी मात्र हा ऑनलाईन आमचा प्रयोग. तर मॅडम मला हे सांगा की हा विज्ञान मेळा किती वर्षापासून म्हणजे इथे महानगरपालिकेतर्फे हा आयोजित केला जातो? साधारण 10-1 वर्ष झाले की महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांच्या द्वारा हा होतोय. या विज्ञान मेळ्याचे सगळ्यात प्रणेते जे आहेत ते सुरेशजी अग्रवाल आहेत. त्यांनी सुरुवात केलेली आहे या विज्ञान मेळ्याला. त्याला आता जवळजवळ 20 वर्ष झालेली आहेत. त्यांचीच इच्छा अशी होती की दरवेळी विज्ञान मेळ्यामध्ये सगळ्या वेल नोन अशा शाळांचे विद्यार्थी असतात, तर महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन हा विज्ञान मेळा करावा असं त्यांची इच्छा होती आणि त्यानुसार साधारण 10 वर्ष झाले हा सुरू आहे. चला तर मग आपण बघूया की इथले विद्यार्थी आपल्याला विज्ञानाचे काय काय प्रयोग आपल्याला दाखवतात. तर चला बघूया आपण. बेटा आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से आए और आप यहाँ पे कौन सा प्रयोग हमको दिखाने वाले हैं? मेरा नाम ममता मेहद्रू पटेल है। मैं विवेकानंद नगर हिंदी उच्च प्राथमिक शाला में पढ़ती हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है धागा नहीं जलेगा। आइए हम करके देखते हैं। मैंने ये लोहा लिया है, उसमें धागा लपेटा हुआ है और ये स्पिरिट लैम्प है। मैं स्पिरिट लैम्प को आइए हम देखते हैं कि धागा स्पिरिट लैम्प के सामने ले जाने पर जलेगा। अरे ये तो नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ? आइए समझते हैं। धातु उष्मा का सुचालक है। धातु एक स्थान पर गर्म करने पर उष्मा तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाती है। जैसे ही धागा गर्म होने लगता है, धागे से उष्मा लोहे में स्थानांतरित होने लगती है और पूरा लोहा गर्म हो जाता है। इसीलिए धागा इतना गर्म नहीं होता कि वह जल जाए। यदि हम यह प्रयोग धातु के अलावा लकड़ी पे करें तो क्या होगा? सोचिए जरा। थैंक यू। बेटा तुमचं नाव काय आणि तुम्ही इथे कुठला प्रयोग आम्हाला तुम्ही दाखवणार आहात? आम्ही दोघीही सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा प्रयोग सादर करणार आहोत आणि हिचं नाव सलोनी कांबळे आहे. माझं नाव उमेशा राऊत आहे. आम्ही दोघीही बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे विद्यानिकेतन शाळेतून आलो आहोत. आम्ही दोघीही 10व्या वर्गात शिकत आहोत. बरं तुम्ही तुमच्या प्रयोगाचं नाव काय? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. चल तर सुरू करू. गुड आफ्टरनून। मेरे प्रयोग का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का आसान तरीका। यह मेरे पास एक अनियमित आकार का गत्ता है। अभी हम इसे बैलेंस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। ये मेरी 3 उंगलियां हैं
यहाँ पर मैं इसे रख रही हूँ, देखिए, और धीरे धीरे करके हम इन्हें पास लाएंगे। तो देखिए यह है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम इसे बैलेंस करके देखते हैं। देखिए ये बैलेंस हो गया। तो देखा आपने, हमने कितने आसान तरीके से इस अनियमित गत्ते को बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से हर एक वस्तु का अपना अपना एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है। थैंक यू। अभी आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का आसान तरीका देखा, उसी पर आधारित यह मॉडल है। ये देखिए, अब आप इतने सारे खील एक खील पर बैलेंस कर सकते हैं? नहीं। चलिए करके बताती हूँ। पहले एक लंबी खील ले, उस पर मीडियम साइज की खीलें आड़ी टेढ़ी करके रखे, जिगजैग में एक सीधी एक उल्टी, ऐसे धीरे धीरे ध्यान से देखिए। फिर दूसरी लंबी कील पहली लंबी कील के अपोजिट साइड में रखें और दोनों को पकड़े और धीरे से गड़ाई हुई कील में रख दें। ये देखिए कितनी आसान तरीके से ये बैलेंस हो गए। ये देखिए, ये सभी कील एक कील पर बैलेंस हो गए। यह एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का उदाहरण है, जिसमें इतने सारे कील एक कील पर बैलेंस हो गए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं गजेंद्र साहू वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला से हूँ। ये एक पेपर का बैग है, इसमें एक नली लगी हुई है। ये बैग कितना वजन संभाल सकता है आइए करके देखते हैं। इसमें एक ईंट रख देंगे, अब हवा भरेंगे। अब दूसरा ईंट रख के देखते हैं। आपने देखा कि दोनों ईंट आसानी से उठा लिए, क्योंकि जब हम इसमें हवा भरते तब इसका दाब बढ़ जाता है और आसानी भारी वस्तु को भी उठा लेता है। और आपने देखा कि ये पेपर बैग कितना हल्का और ईंट कितना भारी होता है। कितने आसानी से इसने जब हमने हवा भरी तब उठा लिया। थैंक यू। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे आज आपल्याला इथे काही प्रयोग आपल्याला दाखवणार आहेत। तर सर तुमचं नाव काय आणि तुम्ही आम्हाला कोणता प्रयोग दाखवणार? माझं नाव आहे नरेश निमजे, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती महानगर सचिव आहे मी। आणि इथे अपूर्व विज्ञान मेला हा सुरू आहे, त्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे प्रयोग करून दाखवतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजायला पाहिजे। तर त्यामध्ये आम्ही जसं नवरात्रमध्ये आम्ही पाहता की बऱ्याच महिलांच्या अंगामध्ये देवी येते आणि ते वेगवेगळे चमत्कार करून दाखवतात। त्यामध्ये एक महत्त्वाचा चमत्कार आहे कापूर खाणे। तर हा कापूर खाणे ते खातात आणि गिळतात पण कापूर, पण त्याच्यामागे काय कारण आहे? जळलेला कापूर खातो, त्याच्यामागचं कारण काय आहे तर ते मी कापराचा प्रयोग करून दाखवतो तुम्हाला। चला तर हा आपण प्रयोग बघूया। ये जलते हुए कपूर का प्रयोग है। इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहूँगा। अभी आप सबने देखा कि मैंने जलता हुआ कपूर खाया, तो इसके पीछे का कारण ये है कि कपूर जो है 3-3.5 सेकंड अपने स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। बस ये इसके पीछे का कारण है। और इसके बाद मैं दूसरा प्रयोग आपको करके दिखाऊंगा, वो है नींबू। अब ये देखिए मैं आपके सामने, ये पूरा सिल नींबू है, आप देख रहे हैं कैसे भी कटा फटा नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे हम तांत्रिक मांत्रिक की तरफ जाते हैं तो घालक निकालने के नाम पर अपने कुछ प्रयोग करके दिखाते हैं, उसमें से एक ये चमत्कार करके दिखाते हैं, हम इसको प्रयोग बोलेंगे। तो आप देखिए, इसे मैं काट रहा हूँ। अब ये इसके अंदर से काला धागा निकला, काला बाल काला धागा ऐसा निकलता है। तो ये देखिए ये पूरा निकल गया।
हालांकि ये कोई चमत्कार नहीं है, तांत्रिक या मांत्रिक बोलो, वो बदमाशी ऐसी करते हैं कि इसके अंदर पहले ये धागा कोई बारीक चीज़ से, सुई से बोलो या किसी और बारीक चीज़ से इसमें वो छुपाया जाता है, इसमें डाला हुआ जाता है। बस ये इसके पीछे का कारण है। और एक नरियल, ये नरियल है, देख लीजिए आप, पूरा सैगा नरियल है। इसके भी चमत्कार मांत्रिक तांत्रिक करके दिखाते हैं कि इसके अंदर कुछ है। तो ये देखिए, इससे क्या निकल रहा है, ब्लैक मैजिक। ये इसमें से एक जादू टोना है, जादू टोने के नाम पर ऐसे प्रयोग करके दिखाते हैं, चमत्कारों के नाम पर। तो इसमें से ये कपड़ा निकला, ब्लैक मैजिक। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे साथ में हरिजी देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे। उनके मार्गदर्शन में ये सब होते रहता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो 3 इसको आँखें रहती है, उसमें से किसी एक आँख को फोड़ के उसके अंदर ये चीज़ें छुपाई जाती है। तो इसमें कुछ भी रह सकता है, लेकिन हमने मेरा आपको ये कहना है कि हमने तार्किक आधार पर सोचना चाहिए कि ऐसा इसमें कैसे डाला जाता है। और हमने ये भी सवाल उनको करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, तो इसमें से ये छोटी छोटी चीज़ें निकालने से कुछ बड़ी चीज़ें निकालना चाहिए, जैसे गेहूं का बोरा है, चावल का बोरा है, या स्कूल को या बच्चों को जो किताबें लगती है, पेन लगती है, ऐसे महत्व की चीज़ें हैं। वो साइकिल है, स्कूल से काफ़ी बच्चे घर से स्कूल तक पैदल जाते, तो साइकिल भी होना आपको, बड़े बच्चों को गाड़ी भी होना, ये सब बातें हैं, ये सब नहीं निकाल पाते। तो ये सब उनकी बदमाशी रहती है, मांत्रिक लोगों की, तांत्रिक लोगों की। बस ये इसके पीछे का कारण है। और अगला प्रयोग जो अपन स्वर्ग में जल भेजने का जो ये है, वो उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरिजी देशमुख ये आपको बताएंगे। साथियों नमस्कार। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन से सामाजिक संस्था है, 38 साल से काम कर रही है। और ये समिति किसी भी ईश्वर और धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर जो पाखंड है, ढोंग है, उसके खिलाफ में हमारा अभियान है। हम विज्ञान सीखते हैं, विज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सोच न रखने के कारण लोग अंधश्रद्धा के शिकार होते हैं। अंधश्रद्धा किसे कहते हैं? जो चीज़ दुनिया में नहीं है फिर भी उसको मानना, उसे कहते हैं अंधश्रद्धा। भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, जादू टोना, इसका कोई भी अस्तित्व आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी लोग उसके ऊपर बिलीव करते, विश्वास रखते हैं, उसके चक्कर में जाते हैं। आए दिनों पार्टी में आपने सुना होगा कि भूत उतारने के नाम पर भूत प्रेत की बाधा हो गई करके वहाँ पर एक महिला बच्ची पर बलात्कार किया गया, और 4 महिलाओं पर बलात्कार करके एक सनसनी वार्ता पूरे हमारे देश में फैल गई कि कितना पाखंड अंधश्रद्धा के नाम पर होता है। और बाबा लोग क्या कि उनके पास में दैवी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति ये मानते हैं। बाबा यानी मेरे में दैवी शक्ति ये मानकर कुछ चमत्कार करता है। जो हाथ की सफाई होती है, जैसे हमारे साथी नरेश सिंह इन्होंने बताया कि ये नींबू में से धागा निकाला, इसमें पहले ही ठूस के रखा दिया जाता है, यानी अपने आप इसमें से नहीं निकलता। और ये नारियल में से चीज़ें निकालना, इसमें पहले ही 3 आँखें इसमें पहले ही ठूस कर रखी हुई थी, और तुरंत ब्लैक मैजिक तुमको हुआ करके इस प्रकार के हरकतें बताते हैं। ये चमत्कार है। इस चमत्कार को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की 25 लाख रुपए की चुनौती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई आदमी, मांत्रिक तांत्रिक बाबा जो कहता है कि मेरे पास में रिद्धि है, सिद्धि है, वो सामने आए और ऐसा कोई चमत्कार धोखा रही स्थिति में कि यदि कोई करके बताता है तो उसको हम 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि ये मैं बता रहा था कि ये एक चमत्कारिक गिलास है। क्या होता है, किसी के घर में मृत्यु होने के बाद उनका श्राद्ध करते, हम तेरहवीं करते हैं। तो एक बाबा था अमेर का, वो बाबा के तरफ लोग जाते थे और कहते कि हमारे जो पैतृक है, जो स्वर्ग में गए हैं, जो आत्माएं गई है, उनको यहाँ से जल भेजने के लिए वहाँ जाते थे। परिवार के बच्चे वगैरह सब परिवार, एक परिवार में 20-25 लोग रहते हैं। फिर 500 रुपये रखे बाबा को बोलते थे कि हमारे जो पिता का देहांत हो गया है, उनके आत्मा को यहाँ से जल भेजो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को आत्मा से जल भेजता हूँ। तो उन्होंने जल भेज दिया, ये खाली हो गया। फिर घर का दूसरा सदस्य आता है, और दूसरा सदस्य आने के वो फिर से पैसे रखता है, उसके नाम से भी जल भेजती है। देखो, फिर घर का तीसरा सदस्य आता है। ऐसे घर के सभी सदस्य आते हैं और सभी सदस्यों के नाम से बार बार इसमें ये
जो ग्लास है खाली होने के बाद में इसमें से पानी निकलता है, यही चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। उस पे ऊपर कोई शक नहीं लेते, श्रद्धा रखते। श्रद्धा यानी चिकित्सा नहीं करना, शक नहीं लेना, और बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा बोलते हो उसको कोई शक लेना पड़ता कि नहीं, नमस्कार। अभी तुम्हारे नाम से भी जल भेजता हूँ मैं, ये खाली हो गया कि नहीं, अभी तुम्हारे नाम से जल भेजता हूँ, देखो तुम्हारे नाम से भेजता हूँ जल। और किसके नाम से भेजना है बोलो? हर एक व्यक्ति के नाम से जल भेजा था। ये किस प्रकार से बाबा करता है? अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम क्या है कि जो ये रहस्य है जो लोगों को मालूम नहीं रहता वो मालूम होना। जादूगर जो करिश्मे करता है, हाथ में से ससा निकालना, हाथ में से कॉइन निकालना, एक लड़की गायब करना, लड़की के 2 टुकड़े करना, वो उसकी कला करता है, उसकी कला की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये बुआ, बाबा, मांत्रिक, भगत, मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे शरीर में भगवान है, ये बहते लोगों को बेवकूफ़ बनाती, यही प्रयोग कर, जादू के प्रयोग करते ना, लेकिन उसका कारण नहीं बताते हैं। वो बोलते मेरे में शक्ति है। इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये डबल वॉल का ग्लास है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। डबल वॉल के ग्लास में इसमें पहले ही मैंने जल डाल दिया था। इसको 2 छेद है, एक छेद अंदर में है और एक छेद बाहर है। बाहर के छेद को बंद करके देखो, अभी पानी नहीं निकलता, ये छेद अंदर दिख रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं कैमरे के ऊपर। और ठीक है, और फिर ये क्या है कि अंदर जल छिपा हुआ है। अभी मैं ये उंगली निकालने के बाद में देखो, हवा का प्रेशर आता निकलती है, यानी ये वाटर ऑफ इंडिया का प्रयोग है जो मैजिशियन करते थे। और इसी प्रकार से ये हथकंडी जो है, यहाँ छेद है, इस छेद को मैंने छुपाया और इसमें से कोई आत्मा को जो है वहाँ पर जल जाता नहीं, ये हाथ की सफाई रहती है। लेकिन हमको मालूम नहीं रहता, तब तक हम उसको बिलीव करते हैं ऐसी चीज़ों को। सर तुमचं नाव काय आणि तुम्ही इथे कोणता प्रयोग आम्हाला दाखवणार आहात? माझे नाव संजय देशभरकर आणि मी तुम्हाला नेल बॅलेन्सिंग अच्छा. प्रयोग दाखवत आहे. नेल बॅलेन्सिंग. नेल बॅलेन्सिंग बरं. एक खिले पे एका खिड्यावर 10 खिले बॅलन्स कसे होते बरं, ते तो प्रयोग आहे. चला तर सुरू करू. ये देखिए, ये हो गया बैलेंस. नमस्ते। आज 23 जनवरी 2021 अपूर्व विज्ञान मेला 2020 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ मैं। तो आज अपूर्व विज्ञान मेले का 5वां दिन है जो 19 तारीख से शुरू हुआ था। तो आपने बहुत ही आकर्षक और रोमांचक प्रयोग देखे हैं और आपने श्रीमान अग्रवाल सर जी का भी रोमांचक प्रयोग देखे। तो आज फिर से एक और मौका है, आज विद्यार्थी भी कम है, तो सर पहले शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं ये माइक सर को सौंपती हूँ। तो मित्रों, फिर वही बात, कोरोना नागपुर में बढ़ा हुआ है। आज बच्चे रोज से भी कम आए हैं, इसलिए बहुत कम प्रयोग प्रदर्शित हो पाए। खैर कोई बात नहीं, निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रयोगों की अब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे प्रयोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के प्रयोग देखे। आज थोड़ी बात हम पेड़ पौधों की करेंगे। इसमें एक मैं थोड़ा लिमिटेशंस बता दूं कि पेड़ पौधों के प्रयोगों को काफ़ी समय लगता है। कईयों को कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कुछ साल भी लग जाते हैं कई प्रयोगों के लिए। तो हमने कुछ प्रयोगों की तैयारी आज सुबह की, कुछ की कल की, और उसके एंड रिजल्ट अभी आज मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे ये एक प्रयोग देखेंगे, इसमें कुछ नहीं, एक कांच की बॉटल है,
ये मैं इसको रख देता हूँ। ऑफ कर दूँ। इसमें ये मूंग के बीज है या और कोई भी बीज लेके हम लोग इसको पूरा पैक कर दें। आप लोग घर में सब करके देखिएगा। कांच की बोतल में पूरा भरना है, यानी बिल्कुल आखिरी बिल्कुल ऊपर तक भरना। उसके बाद इसमें पानी डालना, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी हवा फंसी हुई है, तो पानी डालते जाएंगे। जब बिल्कुल ऊपर तक पानी आएगा तो इसको बंद करके रख देंगे। और रखना काहे में, तो एक ईंधन की कोई बैग के अंदर, बैग के अंदर रख देना, कहीं साइड में रख देना। तो आप कुछ घंटे या एक दिन 24 घंटे बाद जब वो आप बैग को देखेंगे या वो कांच की बोतल को देखेंगे तो वो बोतल फूट चुकी है। जैसे ये कल रखी हुई बॉटल्स है, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा इस पे ले आओ। एक में होता या नहीं होता कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए 2 बैग में भर के रखा। ये देखिए, ये बॉटल फूट चुकी है। पेपर ले लीजिए। इसको कल शाम को रखा था, तो आज सुबह ही ये फूट चुकी है। छाँव के लिए, छाँव दे। ये जब बीजों को पानी मिलता है तो वो पानी सोखते हैं और फूलते जाते हैं। और वो जब फूलते हैं तो मतलब काफ़ी ताकत से फूलते हैं। इतनी ताकत से फूलते हैं कि ये बॉटल को भी तोड़ देते हैं। इसी ढंग से पहाड़ों वगैरह में भी कोई जो बीज फंस जाते हैं, पत्थरों में फंस जाते हैं, और जब उनको पानी मिलता है तो वो इतनी ताकत से फैलते हैं, तो फूलते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देते हैं। और ये जो बीजे प्रेशर लगाते हैं इन्हें फूलते समय, उसको साइंस की भाषा में टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर। मैं सबसे पहले आपका, ये आप लोग स्कूल में जो केमिस्ट्री में लाइम वाटर पढ़े क्या, चूने का पानी? क्या रहता है ये, कहाँ से आता है, कैसे बनाते हैं, नहीं पता होता। प्रयोगशाला में मिलता है ना? तो मैं उसको बनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, घर में आप बना सकें। ये कहाँ चूने की डब्बी, ये जो पान में खाने का चूना आता है ना, इसको पानी में घोल लेना, थोड़ा सा लेके, इतना सा चूना लेके एक गिलास में घोल लेना, पूरा सफ़ेद हो जाएगा पानी। फिर उसको छान लेना, 1 बार 2 बार 3 बार छान लेना। तो जो पानी बचेगा, यानी ट्रांसपेरेंट पानी, आर पार दिखने वाला, बस वही रहता है लाइम वाटर, चूल्हे का पानी। ये हमने कल करके रखा था। तो इसकी खासियत क्या रहती है कि इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी
तो इसका रंग बदल जाता है और दूधिया रंग हो जाता है, मिल्की। हाँ, तो अपन पहले लाइम वाटर को टेस्ट करेंगे। तो इसमें देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो शुद्ध पानी जैसा। कुछ हुआ कलर में नहीं ना। और एक टीस्पून। अच्छा ठीक है, इसमें स्ट्रॉ से फूंक दो। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। अच्छा, लाइम वाटर नहीं बना। ये तो बना सकोगे लाइम वाटर घर में? हाँ। और देखना करके कि हाँ, ये कटोरी में पेट्रोल ले लेते हैं थोड़ा। तो देख लेंगे कितनी मात्रा है पेट्रोल की, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये पेट्रोल से ये थर्मोकोल रिएक्ट होता है, तो हम लोग ये देखेंगे। इसके अंदर ललित कैमरा पास में आके भी देख सकते हैं। आ जाओ, देखो बच्चे लोगों। और थर्मोकोल हाँ, पकड़ के रखो कोई बच्चे। हाथ इधर से। उसमें लिक्विड क्या है? पेट्रोल। यहाँ से इधर, हाथ इधर से, ये छोड़ के इधर से। इससे क्या होगा? और खूब सारा नमक पानी में दिख रहा है। तू पकड़। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ज़्यादा घनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड टुकड़े छोटे। कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर। मैं इसको कम करूँगा तो स्वाभाविक है कि तीनों मोमबत्तियाँ बुझ जाएगी कुछ समय में। प्रश्न इतना ही है कि तीनों एक साथ बुझेगी या अलग अलग, और अगर अलग अलग तो कौन सी पहले कौन सी बाद में? क्या लगता है बच्चे लोग? बड़ी वाली पहले। कौन सी? बड़ी वाली। चलिए करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ज़्यादा घनी रहती है। ठीक। अब इसके अंदर ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी? नहीं होगा। नहीं होगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर इससे एक छोटी और मोमबत्ती रहती तो वो ज़्यादा देर तक जलती? सबसे पहले
तो ये छड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि अगर स्केल रहती सीधी तो हम नाप के निकाल सकते थे कि आधा मीटर इधर आधा मीटर इधर। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। 2 उंगलियां रख लीजिए और कोई भी एक उंगली सरकाते चलिए, दूसरी भी अपने आप सरकती है। और जहाँ ये उंगलियां मिलेगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व मध्य है। तो ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बांध लिया। अब ये एक संतुलन बन गया। अब प्रश्न है कि मान लीजिए ये लकड़ी को काट लेंगे तो ये जो दोनों हिस्से हैं क्या इनका वजन बराबर रहेगा क्या? और क्यों? जो भी जवाब आएगा इसका भी आप विचार करिएगा। ये 2 लोहे के बॉल्स है, चुंबक पे चिपकते हैं। अब ये मैं बॉल्स यहाँ छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे ठीक है। अब अगर मैं यहाँ एक चुंबक रखूँगा, एक बार इसके रोल होने की स्पीड देखेंगे। अब मैं यहाँ अगर चुंबक रखता हूँ तो इसकी स्पीड का क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी या कुछ और होगा? बढ़ना चाहिए, कम होगी। सब चुंबक रखना। चलिए देखते हैं। ठीक है, स्लोप बना हुआ है, मैं ये छोड़ता हूँ, रोल होते हैं। थोड़ा स्पीड पे गौर करिए, समझिए, पकड़िए। अब प्रश्न है कि अगर मैं यहाँ मैग्नेट रखूँगा तो बॉल की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी? आपको सोचना है कि स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। चलिए करके देखते हैं। ये टीचर्स के लिए, बिल्कुल जो 6th-7th के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रश्न कि एक माचिस भरी है, एक खाली है, और ये जो धागा है ये स्पोक के ठीक सेंटर में है और ये पूरा सेटअप बैलेंस हो रहा है। तो बच्चों को सोचना है कि कौन सी माचिस खाली है और कौन सी माचिस भरी है। ये कक्षा के लिए सोचने के लिए बहुत अच्छा है, छोटा सा सवाल। क्या लगता है बच्चों? ये पास वाली भरी हुई है। पास वाली भरी है। तुमको क्या लगता है? तो पास बच्चों का कहना है पास वाली भरी है, दूर वाली खाली है। अब ये एक संतुलन बना हुआ है। तो अब इसमें ये जो वायर है ना, धागे से यहाँ तक और दूसरा धागे से यहाँ तक, वायर एक जैसा ही है। तो इसमें से
ये तार या ये तार कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है? ये तार मुड़ा हुआ है, बड़ा है। मुड़ा हुआ तो ये छोटे छोटे से सवाल है। अब ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पोस्टर पहले ये पोस्टर कैमरे में दिख रहा है? हाँ आप लोगों को दिख रहा है? हाँ ये एक संतुलन ऊपर का ए, उसमें 2 नट एक जगह लगे हैं और उससे डबल दूरी पर ये 1, 2, 3 सेंटीमीटर है ए, जो राइट का है, और लेफ्ट का 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 2 नट लगे हैं, इधर 1 नट लगा है। तो क्या ये संतुलन बना रहेगा क्या? फिर बाद में दोनों छोर पर एक एक नट लगा दिए हमने। नट सब एक ही वजन के हैं। फिर संतुलन बना रहेगा क्या? और फिर तीसरा जो है कि 2 नट और 1 नट, इनके नीचे एक एक नट लगा है, तो संतुलन बना रहेगा क्या? चलिए करके देखते हैं। ये पहले वाला कि अब इसको मैं छोड़ूंगा तो संतुलन बना रहेगा क्या? क्या लगता है? बना रहेगा, बना रहेगा। देखिए बना हुआ है सब। ये डिस्टेंस 2 है, ये 4 है। अब हम जो ये 5 डिस्टेंस पे एक एक नट और लगा देते हैं। क्या लगता है अब तुम लोगों को? बना रहेगा। तो सोचिएगा बना रहता है क्या? नहीं रहेगा। छोड़ के देखते हैं। ये भी बना हुआ है। अब जो तीसरा प्रश्न है कि अब ये नट इधर कर देते हैं और ये नट इधर कर देते हैं। अब छोड़ूंगा तो संतुलन बना रहेगा। बना रहेगा बच्चों का कहना है। आप लोग भी सोचिएगा और बजाय मैं जवाब दूं, आप खुद करके देखिएगा। करके देखने का आनंद अलग है। फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि प्रश्न के जवाब पाने की जगह उसको खोजिए। खोजने का अपना एक मज़ा है, वो लीजिए और एक अच्छे साइंस की दिशा में आगे बढ़िए। ये विज्ञान मेले का आखिरी दिन है। मेरी आपसे मुलाकात का विज्ञान मेले में अब ये आखिरी समय आ गया है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल फिर विज्ञान मेले में हम लोग मिलेंगे। और एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल कोविड-19 के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जितना बड़ा विज्ञान मेला होता है, जो होता है, वो सब नहीं कर पाए। सिर्फ खंडित नहीं होना चाहिए। ये 22 साल से चलती आ रही परंपरा है अपूर्व विज्ञान मेला की। ये 23वां साल था। खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने किया। और
इस विपरीत परिस्थिति में भी जो बच्चों ने, शिक्षकों ने, यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन ने और अपूर्व विज्ञान मेला के कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया, और भले ही अंश मात्र ये विज्ञान मेला जो हो सका, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सबका कृतज्ञ हूँ। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। Thank you.